7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। वीर दुर्गादास राठौर स्मृति समिति जयपुर के तत्वाधान में वीर दुर्गादास राठौर की 386वीं जयंती फतेह निवासी मैरिज गार्डन झोटवाड़ा जयपुर में सर्व समाज के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वीर दुर्गादास राठौर स्मृति समिति के अध्यक्ष गणपत सिंह राठौर ने राजधानी में वीर दुर्गादास राठौर की आदमकद मूर्ति लगाने, मध्य प्रदेश की तहत राजस्थान में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने, जोधपुर मारवाड़ को चलने वाली रेल का नामकरण वीर दुर्गादास एक्सप्रेस करने व झोटवाड़ा पुलिया का नाम वीर दुर्गादास सेतु रखने की राज्य सरकार से मांग की है। जयंती समारोह में राजपूत सभा जयपुर के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई, प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी, नारायण सिंह शेखावत, इसके साथ मेजर जनरल आशुष सिंह राठौर, कर्नल नाथू सिंह शेखावत आदि के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर समाज सेवक कमांडो हिम्मत सिंह राठौर, नरेंद्र सिंह की खिरोड़, प्राची शेखावत, कृष्णवी शक्तावत, मोना कंवर सहित कई प्रतिभा व अतिथियों को वीर दुर्गादास स्मृति चिन्ह व वीर दुर्गादास राठौर का दुर्लभ सिक्का देकर सम्मानित किया गया। जयंती समारोह में दुर्गादास राठौर पर जारी 110 एक सिक्के, डाक टिकट, पाठ्यपुस्तकें, 1960 में बनी फिल्म, साहित्य, उपन्यास, चित्र, 60 फीट लंबी कावड़ आदि की प्रदर्शनी भी लगाई गई। वक्ताओं ने वीर दुर्गादास के संघर्ष में जीवन चरित्र व देश प्रेम पर प्रकाश डालकर सभी को उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कैमरामैन कानाराम यादव के साथ प्रियंका माली की देखिए खास रिपोर्ट। ठीक है, हम जब छोटे थे, बच्चे थे, जब कभी गलती से दारू पी के आ भी जाते थे तो घर वाले मारते थे। क्यों? मुंह में से बदबू आती थी। आज तो साले बदबू आती नहीं है। इंजेक्शन ठोक लिया साहब, ये लो आके सो गए, बना जी दो। या और कोई भी है, कोई भी सोच सकता है इसमें, ऐसा नहीं है किसी के, हर समाज के सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और अपने जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ नाश्ता कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। मनजीत सिंह अमरपुरा, विजेंद्र सिंह शेखावत, उड़िया सर, जयदीप सिंह शेखावत, विजय हमारे तो बनते जा रहे हैं हमारे बच्चे। आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा कमज़ोर होगी। हम भी कमज़ोर थे, हमारे आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उनको साधन दे रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं कि हमारे बच्चे को वो न जाए, हमारा बच्चा पैदल ना चले। 1 किलोमीटर पैदल चल गया तो पता नहीं क्या हो गया, पहाड़ गिर गया। हम तो 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, अभी भी जाते हैं, 20 किलोमीटर दौड़ते हैं डेली। तो अभी सभी भाइयों को यही है संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनको वो सुविधा उपलब्ध ना करें कि ये कमज़ोर बन जाए, और नशा छोड़ें, एक अच्छी राह पकड़ें। ठीक है, ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये इंजेक्शन ना लगाएं, और ये खतरनाक चीज़ है। इसमें आदमी अकड़ जाता है। ठीक है, 206 के अंदर पड़े रहते हैं अकड़ के, ऐसे है ना। तो वो चीज़ें हैं, इनको नहीं लगानी चाहिए। इतिहास के परिदृश्य में जब मैं देखता हूं तो एक बड़ा उस युग का एक मानचित्र दिमाग में प्रस्तुत हो जाता है। राजपूत समाज के बहुत अधिक राजा महाराजा हुए जिन्होंने समाज को काफ़ी योगदान दिया। अलग अलग उनका क्षेत्र है, विशेषता है। सर्वप्रथम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, जो एक अपने देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। सर प्रताप एक शिक्षा के और एडमिनिस्ट्रेशन के जोधपुर के वो जाने जाते हैं। केंद्रीय राजा अजीत सिंह जी नेतृत्व, इन सब के लिए हम दुर्गादास जी को आज संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, हम याद करते हैं। और ये उनकी एक जीवनी, उनका एक व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। उन्होंने विवेकानंद को अमेरिका भेजा, उनके लिए जाने जाते हैं। शिवाजी को अगर मैं देखता हूँ तो उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र का एक प्रकरण हमारे सामने रखा। इन सब का एक परिदृश्य है, इनके सब का एक समूह है। इन सब की तुलना अगर मैं एक अकेले किसी व्यक्ति से करता हूँ तो वो है दुर्गादास। उनके पास ना तो धनबल था, ना सेना बल था, लेकिन उनके पास एक था, संघर्ष करने के लिए मनोबल था। उस मनोबल से उन्होंने उस वक्त के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का एक पतन में एक योगदान दिया। आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि उस युग में जब दुर्गादास जी का जब एक ये अभियान चल रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर पधारे, इंतजार करते थे, लेकिन दुर्गादास जी उस पर कितने व्यस्त थे रतलाम के इलाके में कि वो आ नहीं पाए, बात नहीं कर पाए उनसे, इसलिए वो हार करके फिर आगे चले गए थे। लेकिन दुर्गादास जी ने 5 लाख सेना का जो धनी औरंगजेब था उसको घुटने टिका दिया। ये 3 शक्तियाँ उस युग की, दुर्गादास,
गोविंद सिंह जी एंड शिवाजी। अगर ये तीन नहीं होते तो आज इस देश का जो एक परिदृश्य हम देख रहे हैं ये कभी नहीं होता। उनका एक सबसे बड़ा एक गुण था कि वो त्याग था उनमें। वो त्याग शायद आज में अभाव है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर है उनका त्याग, उनका एक बौद्धिक सत्ता। मैं डॉक्टर आशुष सिंह राजपूत, देश प्रथम सदा प्रथम, यह आर्मी का मोटो है। उसी मोटो के हिसाब से वीरवर दुर्गादास राठौर ने हमेशा देश को सर्वोपरि माना। आज उनकी जयंती समारोह है। इस जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर मैं उनको सत नमन करता हूँ। ऐसा वीर सपूत जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जैसा राजनीतिक कौशल था, ऐसा वीर सपूत, वीर योद्धा महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे वीर योद्धा थे और श्री कृष्ण जी जैसा इनका राजनीतिक कौशल था। इनको सत नमन, धन्यवाद, जय हिंद। वीर थे, कूटनीतिज्ञ भी थे और उनका जो उसका औरंगजेब का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने उसका जो लड़का था अकबर द्वितीय, उसको संभाजी के पास ले गए, मराठों के पास ले गए, उसका ध्यान उधर चला गया और इधर इस स्टेट को बचाया। और लास्ट में इनकी वजह से ऐसे कूटनीतिज्ञ थे कि इन्होंने मेवाड़ और यहाँ जयपुर ढूंढाड़ से संधि करके सबको एकत्रित करके और यहाँ से मुगलों को सदा के लिए उन्होंने, जब अजीत सिंह जी के जसवंत सिंह जी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में जब उनको कूटनीति से वहाँ दिल्ली ले जाया गया और उन्होंने कहा कि या तो इस्लाम को बोलो नहीं तो आपका स्टेट खालसा कर दिया जाएगा। स्टेट खालसा कर दिया। उसके बाद में भी वीर दुर्गादास जी ने उस राज्य को बचाया और उनको कूटनीति से वहाँ जोधपुर लाए, बलूंदा में रखा। बलूंदा के बाद में सिरोही में जो पुष्करना ब्राह्मण थे उनके यहाँ उनकी परवरिश करी गई। उन विषम परिस्थितियों में वीर दुर्गादास जी ने उनको बचाया और जोधपुर रियासत को बचाया। और जोधपुर रियासत को बचाने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने वीरता का काम किया वो आज हम सब मना रहे हैं। आज उस महापुरुष की जो कार्य थे उनको हम सब लोग आज के दिन या हमारे गणपत सिंह जी के माध्यम से सारे समाज के माध्यम और समाज से आगे की बात आप सोचते हैं। राजपूत समाज में एक बड़ा वो रहता है कि साहब समानता जो है, एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो राजपूत है उसको ये लगता है कि मैं समाज के बीच में जाता हूँ तो थोड़ी सी समानता नहीं रहती है। इसमें कोई ग्राउंड फ्लेयर हो रहा है या मतलब आप तो बुद्धिजीवी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एडवोकेट हूँ और मैं आम सभी तरह के लोगों के टच में रहता हूँ, अधिवक्ता हूँ और बार एसोसिएशन में अध्यक्ष भी हूँ। इस तरह की राजपूत समाज में कहीं नहीं है। राजपूत समाज में पैसे वाले को और नीचे जो राजपूत है नीचे छोर पे सबकी समानता का अधिकार है। और जो पूर्व में राजा महाराजा थे वो भी आज हमारे साथ जाजा में बैठ के कार्य करते हैं। और इस तरह के कहीं भी राजपूत समाज में सार्वजनिक प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम में वर्तमान में जो चीज़ है उसी के हिसाब से उनकी महत्व है और उनको आगे रखा जाता है। और जो कार्यकर्ता है, काम करने वाला, चाहे छोटे ठिकाने से हो चाहे बड़े से हो और चाहे गरीब राजपूत हो चाहे पैसे वाला राजपूत हो, सबको बराबर का हक मिलता है। जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप सेना में जाके ही आप देशभक्ति करें, जरूरी नहीं कि आप पुलिस में जाके ही आप देशभक्ति करें। आप कहीं पे भी रह के देशभक्ति कर सकते हैं। एक सिविलियन होके भी आप देश को अच्छा संदेश दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं सेना में हूँ तो ही मैं इसकी भक्ति करूँगा, देश की भक्ति करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक अच्छे नागरिक बन के, एक अच्छे दोस्त बन के, एक अच्छे भाई बन के, एक अच्छे समाज सेवक बन के हम ये संदेश दे सकते हैं, इस भारत को आगे लेके जा सकते हैं। नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? नई पीढ़ी को यही संदेश, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले घरों से। ठीक है, सोते रहते हैं, ठीक है, क्यों कि सुविधा ज़्यादा हो गई साहब। हमारे टाइम पे आप भी हैं, देखिए सारे खड़े हैं, हिम्मत सिंह जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, आप भवानी सिंह जी खड़े हैं। कोई सुविधा नहीं रहती, कोई हमारे पास कूलर नहीं थे, कोई हमारे पास पंखे नहीं होते थे, ना हमारे पास गाड़ियाँ होती थी। हम मेहनत करते थे। ठीक है, अभी किसी बच्चे को और किसको ठंड लग जाएगी, इसको गर्मी लग जाएगी, एसी लगा दो, इसको लगा दो, आप उसको इतनी सुविधा दे रहे हो तो वो करेगा कैसे काम? उसको इतनी ज़्यादा सुविधा ना दी जाए कि वो, ठीक है। हम जब छोटे थे, बच्चे थे, जब कभी गलती से दारू पी के आ भी जाते थे तो घर वाले मारते थे। क्यों मुंह में से बदबू आती थी। आज तो साले बदबू आती नहीं है। इंजेक्शन ठोक लिया साहब, ये लो आके सो गए, बना जी दो। या और कोई भी है, कोई भी सोच सकता है इसमें, ऐसा नहीं है किसी के, हर समाज के सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को ध्यान रखने की वाली चीज़ें हैं। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और अपने जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ नाश्ता कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन पर ध्यान ना दें। अपने आप में मेहनत करें, अपने आप में बदलाव लाएं। ठीक है।
हार हो जाती है जब मान लिया जाए, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाए। जब आप ठान लोगे, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आपके दिमाग मजबूत हो जाएगा। और ये सब कब आएगा? जब आप एक ग्राउंड ज्वाइन करोगे, आप कहीं एक्सरसाइज करोगे, अपने आप को अलग चेंज करोगे दुनिया से हट के, ठीक है। आपको अलग थलग काम करना पड़ेगा, आपको अकेले होकर काम करना पड़ेगा, है ना। आपको एक राह पे चलना पड़ेगा कि मुझे ये राह पकड़नी है, तो मुझे उसी लेवल पे ही काम करना है। तो आप एक दिन पक्का कुछ ना कुछ करेंगे, देश के लिए करेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने भारत के लिए करेंगे, और इन बच्चों के लिए करेंगे। और ये जो बच्चे आजकल की जो जनरेशन है, ये जो अभी इंजेक्शन लगा रही है, नए जो ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं, इनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ। आप आइए, अपनी मानसिक जो शक्तियाँ है उसको मजबूत कीजिए। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ, आप हनुमान जी हैं, आपके अंदर हनुमान जी जैसी शक्तियाँ हैं। बस उन शक्तियों को पहचानने की जरूरत है आपको। और आप देखिए, मेरा जैसा एक जामवंत जी आपको चाहिए जो आपको शक्तियाँ याद दिलाए। और आपको जब शक्तियाँ वीर दुर्गादास स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? मैं गणपत सिंह राठौड़, अध्यक्ष वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति जयपुर। ये हम वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती है, पिछले 35 वर्ष से हिंदी तिथि के अनुसार आज रक्षाबंधन के एक दिन पहले श्रावण शुक्ला जो 14 से इसको दिन आज बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम हिंदी तिथि के अनुसार ही मनाते हैं। और इसमें हम सर्व समाज के लोग आते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे कार्यकारिणी को जो है सम्मानित कर रहे थे अतिथियों को, सब सर्व समाज के हमारे यहाँ इसमें पदाधिकारी हैं। हम ये हर साल आयोजित इसलिए करते हैं कि ताकि वीर दुर्गादास राठौड़ की ज़्यादा से ज़्यादा इनका जीवन चरित्र का लोग अनुसरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो। इसके अलावा शुरुआत खराब करने में लग रही है, उन शक्तियों का ध्यान रखा जाए। ऐसी शक्तियों से जिनका पतन करना जरूरी है, और ऐसी शक्तियों का जो अपने युवाओं में संदेश देना जरूरी है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। और इसी संदेश के साथ आज आयोजन किया जा रहा है। आज श्री राजपूत सभा जयपुर शहर के द्वारा गणपत सिंह जी अध्यक्ष साहब द्वारा श्री दुर्गादास जी राठौड़ स्मृति संस्थान के सहयोग से श्री दुर्गादास जी राठौड़ जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो हमारे यहाँ की प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने राजपूत समाज की प्रतिभाओं ने जिन क्षेत्रों में अच्छा योगदान दिया है और नाम कमाया है। इसी के साथ जो आयोजन है, 1 बजे श्री राजपूत सभा जो हमारे राजस्थान की राजपूत सभा 5 बत्ती वहाँ भी आयोजन किया जाएगा 1 बजे। और मैं ये संदेश देना चाहेंगे, और जो संदेश है यह है कि जो महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों के जो समाज में योगदान रहा, देश की जो अखंडता संप्रभुता, उनको सबको एकजुट करने में, एकता करने में, और जो देश की पूर्व में जिस तरह दुर्गादास जी का जो योगदान था सबको मालूम है और इतिहास गवाह है, उसका संदेश जरूरी है। आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें संदेश जाना जरूरी है कि कैसे कैसे महापुरुष हुए जिन्होंने देश की जो भारत देश है उसकी अखंडता संप्रभुता का ध्यान रखा। दूसरे उदाहरण बहुत विरले ही मिलेंगे आपको, और अगर उनसे प्रेरणा लेते हैं आज की नई पीढ़ी को बहुत कुछ, अगर देश के लिए भी अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो दुर्गा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्वज थे श्री वीर दुर्गादास राठौड़, जो इनकी आज जयंती मनाई जा रही है इसके बारे में, और इस प्रकार के जो कार्यक्रम करते हैं गणपत सिंह जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें याद दिलाते हैं उनकी। और जो सोई हुई जनता है उनको भी जगाते हैं कि देखिए आइए। और हम बन तो नहीं सकते इनके, हम तो परछाई भी नहीं बन सकते, लेकिन एक उनके मार्गदर्शन में चल सकते हैं। आज देखा जाए कि आप हिम्मत सिंह, कमांडो हिम्मत सिंह जी ने इतनी अच्छी मुकाम हासिल किया है और अपने बलबूते पर इतने अच्छों बच्चों को जो है इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, इसके बारे में क्या समझते? देखिए, मुकाम कुछ हासिल नहीं होता, बस एक मेहनत होती है, और मेहनत दिन रात करनी चाहिए। और सभी भाइयों को यही संदेश। वीर दुर्गादास जी अपने देश के लिए, देश एक जोधपुर स्टेट था उसको उन्होंने बचाया, और अजीत सिंह जी इनके कूटनीति से